गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है बच्चों लॉजिक गेट्स। प्यारे बच्चों, ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जो हायर क्लास के जो हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो है यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको लॉजिक गेट पे। लेकिन बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे बच्चों। तो बच्चों, ये लॉजिक गेट होते क्या है बच्चों, थोड़ा सा आपको इसमें समझना है बच्चों कि लॉजिक गेट डिजिटल परपथ है बच्चों। मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आ गया है, लॉजिक गेट लॉजिक गेट लॉजिक गेट डिजिटल परिपथ हैं। डिजिटल परिपथ हैं, ठीक है बच्चों। और यदि बच्चों आप चैनल पर निरंतर बने हुए हैं तो इससे पहली वीडियो मैंने आपको डिजिटल परिपथ की बताई थी, जिसमें वोल्टेज और धारा के केवल दो स्तर होते हैं और उनको बाइनरी कोड, ये डिजिटल मैंने आपको बताया था बच्चों। जो डिजिटल होता है, डिजिटल परिपथ, जो डिजिटल परिपथ होता है इसमें दो सिग्नल होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। कितने सिग्नल होते हैं बच्चों इसमें, इसमें दो सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, 0 और 1। ये देखो बच्चों, केवल दो सिग्नलों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। ये जो है ये जो है 0 ही होगा बच्चों, ठीक है। वोल्टेज और धारा का अगर 0 है तो 0 दिखाएगा, और ये कोई स्तर दिखा देगा, धारा और वोल्टेज का कोई भी स्तर दिखा देगा। मैंने इस प्रकार से आपको बताया था बच्चों, यदि आपको ध्यान होगा तो इस प्रकार से डिजिटल परिपथ बताया था बच्चों हमने आपको। यहाँ देखिए बच्चों, मान लीजिए ये 0 पर है और ये 5 वोल्ट पे है, ठीक है बच्चों। तो दो स्तर दिखाएगा, या तो 0 दिखाएगा या तो क्या दिखाएगा बच्चों, या तो कोई स्तर दिखाएगा, दो स्तर। तो 0 को, अगर 0 पर है तो बाइनरी संख्या 0 देंगे, अगर +5 पर है तो बाइनरी संख्या कितने देंगे बच्चों, 2 देंगे। तो केवल दो सिग्नल दिखा रहा है बच्चों इसमें। तो लॉजिक गेट डिजिटल परिपथ है बच्चों, ठीक है। क्या है, डिजिटल परिपथ है बच्चों। और यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देना है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये लॉजिक गेट जो हैं यहाँ पर निर्गत और निवेशी, पहले हम निवेशी लेंगे। निवेशी निवेशी जिसको आप इनपुट कहते हैं बच्चों, इनपुट, निवेशी इनपुट हो गया। और निर्गत, दूसरा हो गया निर्गत। निर्गत जिसको आउटपुट कहते हैं बच्चों आप। यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ गेट में, कि गेट में क्या होता है जो निर्गत है, निवेशी है, इनपुट है, और जो आउटपुट है, ठीक है बच्चों, इनके बीच जो है लॉजिकल रिलेशनशिप, तर्क संगत संबंध होना चाहिए। तर्क संगत संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है बच्चों। जो गेट हैं वो इनपुट और आउटपुट के बीच तर्क संगत संबंध क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, या इन पे आधारित हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आ रहा है आपको, बहुत ठीक है, इजी है बच्चों। अब जो है मैं आपको ले जाऊंगा बच्चों तर्क संगत तर्क संगत संबंध क्या है, संबंध क्या है बच्चों। ये देखो बच्चों, तर्क संगत संबंध क्या हो सकते हैं बच्चों।
तो यहाँ देखिए बच्चों, एक स्विच है, एक क्या है, स्विच है, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, या तो ये क्या होगा बच्चों, ऑन होगा, और या तो ये क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है बच्चों। या तो ये ऑन होगा और या तो ये क्या होगा बच्चों, ऑफ होगा। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं बच्चों। तो ये तर्क संगत संबंध हो गया, ठीक है बच्चों, हो गया बच्चों, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, यस, ये ऑन ऑफ हो गया, तर्क तर्क संगत संबंध हो गया। यस और नो, या तो यस होगा और या तो क्या होगा बच्चों, नो होगा। इसको कहते हैं लॉजिकल, ठीक है, स्टेटमेंट। ये लॉजिकल स्टेटमेंट हो गए बच्चों, ठीक है, तर्क संगत संबंध हो गए बच्चों, ठीक है ना बच्चों। या तो क्या होगा यस, या तो क्या होगा ऑन हो, नो होगा बच्चों, ठीक है। और जैसे एग्जाम में जो है कोई लड़का बैठ रहा है तो क्या होगा, तर्क संगत संबंध क्या हो जाएंगे बच्चों, या तो पास और या तो फेल, ठीक है बच्चों। आप किसी सिक्के को उछाल रहे हैं बच्चों, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, हेड और टेल, ठीक है बच्चों। अब कोई जो है परिपथ है ना, ऑन ऑफ हो गया, और ठीक है बच्चों। अब वोल्टेज की स्थिति में जाते हैं हम, वोल्टेज। अब वोल्टेज के लिए अप और हाई, जो हाई है और जो क्या है बच्चों, लो है, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या बता दिए, एक तो हमने आपको ऑन ऑफ बता दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा ध्यान देना बच्चों आपको। अब आप जो है यहाँ पे बाइनरी कोड, ऑन के लिए 1 देंगे और ऑफ के लिए क्या दे देंगे बच्चों, 0 दे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार यस के लिए क्या होगा, एक होगा, सॉरी, यस के लिए क्या होगा, एक होगा, और ऑन नो के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बाइनरी कोड आप पर यहाँ पर देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। और जो है लो, हाई और लो वोल्टेज, अगर वोल्टेज के संबंध में जाते हैं, वोल्टेज, अब वोल्टेज के संबंध में अगर जाते हैं, अगर वोल्टेज हाई है, ठीक है बच्चों, या तो वोल्टेज हाई है और या तो वोल्टेज क्या है, लो है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बच्चों क्या करेंगे आप, यहां पर क्या करेंगे, अगर इसके लिए कौन सा बाइनरी नंबर देंगे बच्चों, हाई के लिए 1 दे देंगे, और लो के लिए क्या दे देंगे बच्चों, 0 दे देंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर और आपको यहाँ पर और भी देना है, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर मान लीजिए जो है बच्चों, ये भी जो है तर्क संगत संबंध है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है बच्चों, ट्रू ट्रू और फॉल्स, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब ट्रू और फॉल्स में क्या देंगे आप, बाइनरी कोड, ट्रू को 1 दे देंगे और फॉल्स को क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। तो बच्चों जो है आप इसको इतना समझ गए होंगे बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों कि इनको गेट क्यों कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, गेट इनको क्यों कहा जाता है बच्चों। तो गेट, इनको गेट क्यों कहते हैं, इनको गेट क्यों कहते हैं बताओ। तो प्यारे बच्चों आप बताओ, गेट, अगर हमारे घर में गेट लगा है तो गेट क्या काम करता है बच्चों, रोकने का और आने का काम करता है। गेट क्या काम करता है बच्चों, या तो जाने देता है, या तो जाने देता है, और या तो आने देता है, ठीक है बच्चों। गेट क्या करता है बच्चों, या तो जाने देगा किसी को, और या तो किसी को आने देगा, या किसी को रोक देगा, ठीक है बच्चों। जाने देगा, ठीक है, आने देगा, या क्या करेगा बच्चों, रोक देगा, ठीक है बच्चों, अपने से आने जाने में उसको रोक देगा, ठीक है बच्चों। ये दोनों तो एक है, आने देगा या जाने देगा, ये तो एक है। और दूसरा क्या कंडीशन क्या है बच्चों, या तो वो अपने से जाने नहीं देगा, उसको रोक देगा बच्चों। और ऐसा क्यों करेगा गेट बच्चों। तो बच्चों थोड़ा सा आप देखिए, यहां पर जो है गेट जो है वह डिजिटल परपथ है, थोड़ा सा आपको देखना है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर से, तब मैं गेट को शुरू करूंगा बच्चों, ठीक है। वो गेट वह
डिजिटल परिपथ है, वह डिजिटल परिपथ है, गेट वह डिजिटल परिपथ है जो किसी सिग्नल को, जो किसी सिग्नल को, किसी सिग्नल को अपने अंदर से, अपने अंदर से निकलने देता है, निकलने देता है। अंदर से तो निकलने देगा बच्चों, अथवा, अब आपको यहां पे ध्यान देना है, अथवा, अथवा निकलने से रोक दे, या तो निकलने देगा और या निकलने से, निकलने से रोक देगा। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, जैसे आप स्कूल में हैं तो स्कूल में आपका गेट लगा है, तो जब आप गेट में जाएंगे तो गेट कीपर अगर समझेगा कि आप जो हैं किसी वाजिब कारण से बाहर जा रहे हैं, तो उसको लॉजिक लगेगा, तर्क संगत लगेगी आपकी बात, तो वो आपको जाने देगा। और यदि जो है उसको तर्क संगत आपकी बात नहीं लगेगी तो वो आपको गेट पे रोक देगा। तो ये गेट बिल्कुल वही उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से हम आपको बताया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए जो है आपका ये गेट है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, गेट लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई बच्चा आता है। ये देखिए बच्चों, ये कोई बच्चा आ रहा है और यहाँ पर गेट कीपर है, ये गेट कीपर है। ये देखिए बच्चों, ये इसके पास आता है यहाँ पे और इससे कहता है कि मुझे बाहर जाना है। तो ये गेट कीपर क्या करेगा, या तो इस लड़के को बाहर जाने देगा और या तो इसको रोक देगा। बाहर अगर ये जो है तर्कपूर्ण बात करेगा तो इसको, यदि ये बच्चा जो है तर्कपूर्ण बात कर रहा है तो ये गेट कीपर इसको कहेगा कि आप बाहर चले जाओ, और अगर तर्कपूर्ण बात नहीं कहेगा तो ये इसको रोक देगा। तो गेट भी क्या करते हैं, जिस सिग्नल को क्या करते हैं, सिग्नल को अपने अंदर से या तो निकलने देता है और या तो रोक देता है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब जो है इन्होंने जो है क्यों रोका, ठीक है बच्चों, इन्होंने क्यों रोका, क्योंकि तर्कपूर्ण बात नहीं हुई यहाँ पे, तो उसने रोक दिया। तो यहाँ पर भी जो है तर्कपूर्ण शर्तों, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, गेट में तर्कपूर्ण बातें जो हैं पूरी होनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों गेट क्या करेगा, किसी सिग्नल को, अब यहां से ये पहला पॉइंट हो गया, यहां से आप क्लियर समझ आएंगे। गेट जो है किसी सिग्नल को, किसी सिग्नल को, ये देखिए बच्चों मैंने ऊपर कर दिया, किसी सिग्नल को अपने अंदर से, अपने अंदर से केवल तभी निकलने देगा, केवल तभी निकलने देगा जब कुछ तर्कपूर्ण शर्तें पूरी करेगा, जबकि कुछ तर्कपूर्ण शर्तें, ठीक है बच्चों, जिसको कहते हैं लॉजिक कंडीशन। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, लॉजिक कंडीशन। कुछ लॉजिक कंडीशन क्या करेगा, पूरी होती हैं। यदि जो है तर्कपूर्ण शर्तें अगर पूरी होती हैं तभी क्या करेगा बच्चों, ये गेट जो है अपने से सिग्नल को बाहर जाने देगा, अन्यथा जो है ये क्या करेगा, इनको रोक देगा। इसलिए इनको लॉजिक गेट कहा जाता है बच्चों। तो लॉजिक गेट आप समझ गए बच्चों, ये गेट का क्या करेगा, गेट वह डिजिटल परिपथ है जो किसी सिग्नल को अपने अंदर से निकलने देता है अथवा निकलने से रोक देता है। तो यदि जो है तर्कपूर्ण शर्तें पूरी हो रही हैं तो ये निकलने देगा, और अगर तर्कपूर्ण शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो बच्चों ये उसको रोक देगा।
और मैंने आपको ये तर्कपूर्ण शर्तें बता दी हैं बच्चों कि तर्कपूर्ण शर्तें क्या होती हैं, क्या होंगी बच्चों। अगर स्विच है या तो वो ऑन है और या तो वो ऑफ है, ठीक है बच्चों। यदि या तो यस है या तो नो है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, यदि हाई है और या तो लो है, इसके बीच में जो है कोई भी स्तर नहीं है, गेट उसको अलाउ नहीं करता है बच्चों। गेट अलाउ करेगा या तो 0 को करेगा या तो 1 को अलाउ करेगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो है यहाँ पर जो है, अब जो है बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रह गई है। इसमें जो है बच्चों इनपुट आपके कितने होंगे और आउटपुट कितना होगा बच्चों। तो गेट में जो गेट है, गेट में क्या होगा बच्चों, आप ही बताओ बच्चों क्या होगा इसमें। एक से अधिक क्या होंगे, इनपुट होंगे या निवेशी इनपुट होते हैं। बहुत की पॉइंट है बच्चों। परंतु आउटपुट निर्गत जो होगा, आउटपुट केवल एक होगा, आउटपुट केवल एक होगा, ठीक है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेट में इनपुट आपके बहुत सारे हो सकते हैं। ये देखिए बच्चों यहाँ पर मैं एक अगर ये बना दूँ, एक सिंबल बना दूँ, तो ये देखिए बच्चों इस प्रकार से इनपुट इसके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होगा बच्चों, केवल इसका एक होगा बच्चों। तो गेट क्या है बच्चों, लॉजिक गेट क्या है, डिजिटल परिपथ है जो कि जो है निवेशी और निर्गत के बीच जो है तर्क संगत संबंध पर आधारित होते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसके बाद जो है मैं आपको जो है गेट बताने वाला हूं और इसमें छोटी छोटी वीडियो जो है बना के आपके पास लाऊंगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप चैनल पर बने रहें और लॉजिक गेट से संबंधित जानकारियां हासिल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।